सुनील कुमार जी इस शहर में एसडीएम पद पर ट्रांसफर होकर कुछ दिन पहले ही आए। उस दिन वह अपनी सरकारी जीप से कहीं जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल भरवाने के लिए उन्होंने अपनी जीप रुकवाई। पेट्रोल पंप के अंदर कैबिन में कुछ लिख रहे व्यक्ति को उन्होंने देखा। जाने क्यों उस व्यक्ति की चाल ढाल जानी पहचानी सी लगी। उस व्यक्ति के लंबे बाल, काला चश्मा और गले में एक स्टाइल से बंधा स्कार्फ देखकर उन्हें लगा कि कहीं वह शख्स अपने पूर्व परिचित जगन भाई ही तो नहीं। उनके मुंह से अचानक निकला, जगन भाई। और तब उन्होंने अपने साथ बैठे कर्मचारी को बताया कि वह पेट्रोल पंप के केबिन में जाकर रसीद आदि लिख रहे व्यक्ति से पूछे कि क्या उनका नाम जगन प्रसाद तो नहीं। कर्मचारी ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, जी सर, आपका नाम जगन प्रसाद है क्या? उस ओर से जवाब मिला, जी हाँ, मुझे जगन प्रसाद ही कहते हैं। आप कौन? कुछ काम है क्या? जी नहीं, दरअसल हमारे साहब ने गाड़ी से आपको देखा तो पहचाना और सच्चाई जानने के लिए मुझे भेजा। अरे चलिए, अवश्य उनसे मिलते हैं। वह व्यक्ति कर्मचारी के साथ ही गाड़ी की तरफ चल दिए। इस बीच सुनील कुमार जी गाड़ी से उतर चुके थे। कर्मचारी ने उन्हें बताया कि जी वही जगन प्रसाद जी ही हैं, अभी आ रहे हैं। और तब जगन प्रसाद जी और सुनील कुमार जी ने जब एक दूसरे को देखा तो पहचानते हुए एक साथ दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। सुनील कुमार जी ने मुस्कुराते हुए जगन प्रसाद जी को गले से लगा। जगन प्रसाद जी यह देखकर हतप्रभ तो थे ही। सुनील कुमार जी ने कहा, जगन भाई आप यहाँ? हाँ भैया जी, मैं आजकल यहीं पंप पर अकाउंट आदि का कार्य करता हूँ। भाई तुम जब पीसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे तो घर में पता लगने पर हम सब ने बहुत खुशियाँ मनाई। हम लोग तब तक पिताजी का ट्रांसफर देहरादून होने के कारण यहाँ आ गए थे। इधर आप लोग कहाँ रहते हैं? उन्होंने जगन प्रसाद जी से पूछा। मैं तो यहीं पास में ही किराए के कमरे में बच्चों सहित रहता हूँ। पिताजी ने, जैसा कि आपको पता है, यहीं अपना घर रिटायरमेंट के बाद बना लिया था। यहाँ से दूर पड़ता है, गांव की तरफ है, इसलिए बच्चों के स्कूल आदि की सुविधा और मेरे लिए और समीप होने से अब मैं यहीं रहता हूँ। चलिए, यदि आपके पास समय हो तो आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर हम फुर्सत से अपनी पुरानी यादें और मैं अपनी कहानी भी सुनाऊंगा आपको। जगन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अवश्य भाई साहब, चलिए, मेरे पास थोड़ा समय भी है। मैं अवश्य थोड़ी देर आपके साथ गपशप करना चाहूँगा। उन्होंने ड्राइवर को चलने को कहा। जगन भाई ने तब तक पेट्रोल पंप के मैनेजर से जाकर अनुमति ली और वह साथ ही चल दी। सुनील कुमार जी और जगन प्रसाद जी ने काफ़ी देर बैठकर अपने अतीत के उन दिनों के समय को खूब याद किया जब उन दोनों के माता पिता परिवार सहित उस पहाड़ी कस्बे नुमा शहर में रहते थे और वह दोनों उस दौर में पढ़ते थे। दोनों के पिताजी वहाँ सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने थोड़ी देर चाय आदि पी और तब अपने कार्यालय की ओर गए। शाम को कार्यालय से घर लौटने पर सुनील कुमार जी ने जगन प्रसाद जी से हुई अपनी बरसों की मुलाकात के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे जगन प्रसाद जी को हम सब बच्चे जगन भाई कहते हैं। हम तब किशोरावस्था में थे। उन्होंने जगन भाई की कुछ दिलचस्प आदतों और कुछ अजीबोगरीब फैशन के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया, दरअसल जगन भाई और मेरा बचपन के उन दिनों बहुत साथ रहा। हमारे घर आसपास उस सरकारी कॉलोनी में थे। उनसे मेरा अधिक लगाव जब मैं 8वीं क्लास में था तभी से अधिक हुआ। जगन भाई उन दिनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। जगन भाई का आकर्षक फैशनेबल पहनावा मुझे बेहद पसंद आता था। उनको मैं जब भी देखता सजा धजा टिप टॉप घूमता हुआ ही देख। मुझे याद है उन दिनों वह एक हाई हील के बहुत आकर्षक जूते पहना करते थे। उन जूतों पर घुटनों से नीचे तक पहना जाता था और उन पर चेन भी लगी होती। कभी कभी हम उन्हें भाई जी कहते हैं क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े थे। उन दिनों भाई जी के उन फैशनेबल जूतों को पहनने का मेरा भी दिल मचल उठा। फिर एक दिन मैंने पिताजी से मिन्नत कर वैसे ही जूते मंगाने का अनुरोध भी कर लिया था। पिताजी तो जगन भाई का नाम ही सुनकर दहाड़े थे। वह आवारा लड़का, वह पढ़ने में तो रुचि लेता नहीं और इसी तरह के तमाम फैशन आदि करता रहता है। सुना है कि वह फिल्में भी खूब देखता है। नहीं, उसकी नकल मत करो सुनील, उन्होंने प्यार से समझाया था। मुझे तब पिताजी का उनको इस तरह आवारा कहना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से रहते थे। मेरे साथ तो उनका बहुत आत्मीय लगाव था। उनका छोटा भाई भी मेरे साथ पढ़ता। उनकी पत्नी ने भी तब जगन प्रसाद जी के प्रति अपनी राय प्रकट। मुझे भी यही लगता है कि जब जगन प्रसाद जी पढ़ते लिखते कम थे तो उनकी भलाई के लिए बुजुर्ग लोग ऐसा जो भी कहते थे वो सही कहते थे ताकि वह कुछ पढ़े। हाँ, पढ़ने के लिए कहना तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसे भी बात नहीं कि पढ़ने लिखने में ही जीवन में सब मान लें। दरअसल जब जगन भाई को पढ़ने से अधिक रुचि वाले अन्य काम जैसे अभिनय करना, ड्रामा आदि करना अच्छा लगता था। उन दिनों भी उन्होंने वहाँ कुछ नाटकों में भी काम किया, पुरस्कार भी पाए थे। आज वो यह बता रहे थे कि आजकल वो यहाँ के कुछ स्कूलों में पार्ट टाइम नाटक बच्चों को सिखाते हैं। सुनील कुमार जी ने फिर तफसील से बताना शुरू किया। हाँ, तो मैं
उनकी इन सब रुचियों के बारे में तुम्हें और बताता हूँ। हम जहाँ बस्ता आदि या किसी बैग में किताब आदि स्कूल ले जाते, वहीं जगन भाई का एक प्लास्टिक की आकर्षक फाइल जो इन दिनों फैशन में थी, उसमें 2-4 किताब या कापी रख कर ले जाते। मैंने तो तब उनकी देखा देखी करते हुए एक प्लास्टिक की आकर्षक फाइल घर में अनुरोध कर खरीद भी ली थी। और इस तरह एक दिन जब मैं कभी उसी फाइल में रखकर कापी किताबें स्कूल ले गया, तो उस दिन हमारे टीचर ने मुझे सारी क्लास के सामने हंसी का पात्र ही बना दिया। उन्होंने आगे बताया, बाद में उसी वर्ष सुरेश जो उनका छोटा भाई था, मेरे साथ जो पढ़ता था, और मैं ठीक अंकों से उत्तीर्ण हो गए थे, पर जगन भाई पता नहीं कैसे उस वर्ष भी हाई स्कूल पास नहीं कर पाए थे। तब तक उनके इर्द गिर्द उनके दोनों बच्चे भी जो ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, वह भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने आगे बताया, लेकिन आज जब मैं जगन भाई के घर गया तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में तो बताया ही, यहाँ आने के बाद वह रोजी रोटी के चक्कर में ही पड़े रहे। यह भी कहने लगे, भाई यदि उन दिनों में कुछ ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता तो आज वह पेट्रोल पंप पर समय नहीं काट रहा होता, कुछ और अपनी पसंद का कार्य कर रहा होता। मैंने हालांकि उनकी इस बात पर अपना विरोध प्रकट किया और कहा कि काम तो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप इतनी लगन और तल्लीनता से यह कार्य कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। वह कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। उनकी पत्नी ने तब उनसे पूछा, अच्छा यह तो उनकी राय थी, लेकिन आप अपनी राय बताइए कि जगन भाई जब पढ़ाई पर ध्यान देते ही नहीं थे तो उनको मनपसंद का काम मिले भी कैसे? हाँ, मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि उनकी रुचि पढ़ने लिखने से ज्यादा अन्य कई कलाओं की ओर भी थी। वह स्थानीय स्तर व स्कूल में ड्रामा में भी भाग लेते रहते थे। उनकी अभिनय क्षमता को खूब सराहा जाता था। मेरा मानना यह है कि यदि तब उनको उसी क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण मिला होता तो वह उसी क्षेत्र में पारंगत हो सकते। जैसे कि उन्होंने बताया है कि अभी भी उनका कभी कभार अभिनय का मौका मिलता है तो वह भाग लेते। एक यहीं की नाटक मंडली में वह हमेशा भाग लेते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि बच्चों की अभिरुचि के अनुसार यदि उनको उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रोत्साहन मिलता रहे तो सबसे बेहतर। विदेशों में तो यह पैटर्न है। सुनील कुमार जी ने अपनी अनुभवी राय यह सुनकर उनके बड़े बेटे ने, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था, झिझकते हुए अपने मन की बात उनके सामने प्रकट। पापा, मेरा भी तो पढ़ने के साथ ही खेलने में बहुत इंटरेस्ट है ना, मुझे भी खेल जरूरी है। हाँ बेटे, तुमने अच्छा किया, अपनी रुचि को स्पष्ट बता दिया। खेल में रुचि होना भी अच्छा है। यदि तुम खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहे तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन यदि खेल में ही अधिक ध्यान देना चाहो तो फिर तो तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन दिला देंगे। सुनील कुमार जी ने पत्नी की ओर देखकर कहा, मेरा हमेशा यही मानना है कि बच्चों की रुचियों को पहचान कर ही हमें उनकी पढ़ाई और अन्य प्रशिक्षण दिलाना चाहिए, क्योंकि अपनी रुचि के क्षेत्र में ही आगे सफलता मिल पाती।